कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, यहाँ पर मैं आंसर की अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जैसे कि यूपीपीआरबी से किसी को मेल मिला है कि नहीं? आई मीन एक बंदे ने मतलब एक बोला था कि भाई आंसर की कब तक आ रही है? ऐसे तरीके से मेल किया था, तो वहाँ से मेल मिला है, ना कि ऐसे। काफ़ी बहुत बंदे कई बंदे ने इंस्टाग्राम पर आए, बहुत से बंदे ग्रुप में, आप ग्रुप में तो नहीं, लेकिन हाँ, ग्रुप में तो मैं इतना नहीं रहा, लेकिन मैंने उसमें देखा था, पर्सनली भेज रहे थे, भाई ये बताइए कि 2-3 स्क्रीनशॉट भेजे कि भाई ये बताइए ये क्या है? तो शायद उनको नहीं पता होगा कि किस तरीके से ये मेल आ जाता है। तो मेल इसलिए आता है वो, क्योंकि आप जब कोई भी मतलब वहाँ पर बोलते हो कि हाँ भाई ये बताइए मतलब आंसर की कब आई, तो यूपीपीआरबी वेबसाइट पर जा करके आप भी मतलब एक मेल भेज सकते हो, तो वहाँ से रिप्लाई आया था और कुछ नहीं है ये। ठीक है ना? उन्होंने कुछ क्या बोला, उन्होंने कुछ खास नहीं बोला, उन्होंने बोला कि बस वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आपके आंसर की जल्दी आ जाएगी। इस तरीके से छोड़ दिया उन्होंने, बस एक फॉर्मेलिटी कर दिया। तो आंसर की का अगर मैं बात करूँ कब तक आ सकता है, जो लास्ट ईयर भी जब लास्ट टाइम जब यूबीएसआई का जब एग्ज़ाम हुआ था, वो 10 डेज आफ्टर आई थी, मतलब 10 दिन के बाद ही आई थी। अब आप यही लगा लो कि अभी भी क्या, आज तो शायद देखो पता नहीं, लेकिन 12 तारीख को तो आ जाना लाजमी है, आ ही जाएगी। और भाई देखो, आप रनिंग वगैरह को, आपको भी शायद परेशान हो कि रनिंग वगैरह को लेकर के कि रनिंग स्टार्ट करें कि नहीं, लेकिन कर देनी चाहिए। आंसर की से क्या क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, रिजल्ट के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी ना। आप फिर बोलोगे रिजल्ट आ जाने दो, तो इसलिए सारी चीज़ें जो भी हैं आपके, अगर जितने एक्सपेक्ट मैंने बताए थे मार्क्स वो अगर बन रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, और टेलीग्राम ग्रुप है ये वाला, करीब करीब इसमें 2,500 बंदे हो ही गए हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ से आप किसी के साथ डिस्कशन कर सकते हो। अगर मेरे से कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी है, मेरे से अगर बात करें तो इंस्टाग्राम पर आकर के मेरे से जुड़ सकते हो। तो इस तरीके से ये मेल था। देखो ये इस तरीके से मेल था कि इस भाई ने बोला था कि कब आएगा आंसर की यूपीएसआई का। इन्होंने बोला प्लीज़ कीप चेकिंग द वेबसाइट फॉर द अपडेट्स। ठीक है ना? इन्होंने वेबसाइट की लिंक दे दी, इसको अपडेट कर चेक करते रहे, कोई भी अपडेट आएगा। तो इन्होंने कुछ नहीं, बस एक इन्होंने मेल किया था, उसका रिप्लाई आया है इन्हें, और कुछ नहीं। ऐसे करके 2-3 मेल और पढ़े। चलो मैं पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं। देखो, अगर आप यूपी लेखपाल की तैयारी करो तो मैंने एक नया सा ग्रुप बनाया, कल ही बनाया था, एज फंडा पीडीएफ नाम से। उसमें आप लेखपाल से संबंधित या फिर आप एनटीपीसी वगैरह आरआरबी से संबंधित बात अगर कर रहे हो, तो वहाँ पर मैं नोट्स प्रोवाइड करा दिया आप लोगों को। बायोलॉजी के कोई भी क्लास की ज़रूरत नहीं है आपको, ज्योग्राफी के भी अच्छे नोट्स हैं, कहते हैं ना, आप देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। इसी तरीके से फिजिक्स के यूपी लेखपाल में आपके जो भी मतलब आपके ग्रामीण परिवेश के सारे नोट्स तो क्या मतलब, जैसे आलोक विद टारगेट विद आलोक, और आपकी युक्ति, और कई सारे प्रीवियस ईयर में मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। देखो प्रीवियस जो यूपी लेखपाल में जो प्रीवियस ईयर हुए थे वो सारे मैंने प्रोवाइड करा दिए, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना? जो प्रीवियस ईयर देखने के बाद आप जब फील करोगे तो आपको लगेगा कि हमें वहाँ पे कृषि से संबंधित उसकी किस्में वगैरह भी आती हैं कि कृषि में पर्टिकुलर फसल की कौन कौन सी किस्म होती है। तो इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए क्रिएट कर दी है। शायद मेरे हिसाब से वो बेस्ट हो गया आप लोगों के लिए, और मैं भी इस तरीके से बेस्ट तरीके से बनाना, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना है ये वाला। मेरे भी सही मार्क्स बने, 82 मार्क्स बने। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी आप, अगर ज्योग्राफी के पैरामीटर से, इंडिया के पैरामीटर से, और अगर अब मैं बात करूँ आप किस एंगल से, अगर मैं स्टेट के एंगल से, मैं सारे चीज़ों को यहाँ पर समेट के लेके आया हूँ। जैसे सिंचाई के से संबंधित साधन, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर किस 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 प्रदेश में सबसे ज़्यादा, जैसे कुआं से, नलकूप से, ठीक है ना, किस तरीके से नहर से, किस किस से सबसे ज़्यादा, किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा, जैसे यूपी में नहर से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है, तो कहाँ कहाँ पर कुआं से सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, ठीक है ना, तालाब से सबसे ज़्यादा कहाँ पर, तमिलनाडु में होते हैं तालाब से, मैंने बताया था उसमें, ट्रिक भी बताई थी काफ़ी सारी। मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं आपकी, रबी खरीफ, कौन कौन सी फसल है। एग मार्क से संबंधित कब आया, तो 1986 में आया था शायद, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। कृषि संगणना कब होती है, हर 5 साल पर होती है। और ये इसके क्या क्या पैरामीटर्स निकल के आए थे, वहाँ पर मैंने उसके बारे में बात की। कृषि संगणना से संबंधित पहली कब हुई थी, 1970 से 71 में हुई थी। दुनिया की जब हुई, जब विश्व की हुई थी, उसी के साथ भारत की भी कराई गई थी। ये वाली 2015 की कौन सी थी, ये 10वीं थी। तो इन सारी चीज़ों पर मैं बात कर चुका हूँ। तो आप जरूर जाकर के देखिए, आप जब देखोगे ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं मैं सारी चीज़ें प्रीवियस से लिंक करके चल रहा हूँ सारी चीज़ें। और एक बुक से तो ये बनते नहीं, मुझे तो वेबसाइट विजिट करनी पड़ती हैं, और काफ़ी चीज़ें देखना पड़ता है। जैसे एगमार्क का अगर मैं बात करूँ, जो जो वो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है ना, आपको शायद नहीं पता होगा। और एगमार्क से संबंधित जो रिसर्च अकेडमी वो कहाँ पर है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात की है प्रीवियस वीडियो में। देखो सेकंड वीडियो भी आज ही आ जाएगी। फसलों में उच्च राज्य कौन कौन से हैं, जैसे कि गेहूं में सबसे सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पर होते हैं, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं। और हाँ, चावल जो भी उच्च राज्य कौन से, मैंने चावल अगर उठाया तो चावल किस लिए कितनी बारिश चाहिए, 120 से कितने सेंटीमीटर तक चाहिए, इन सारी चीज़ों पर, फैक्टर्स पर बात किया मैंने। ठीक है ना? आपका जो ब्राउन राइस होता है उसमें क्या विटामिन ए, कौन सी विटामिन पाई जाती है, ठीक है ना, ब्राउन राइस का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, सारी चीज़ों पर बात की, हर पैरामीटर पर बात की, क्योंकि मुझे भी एग्जाम देना, दैट्स वाई मुझे नोट्स इस तरीके से बनाने पड़े हैं।
ठीक है ना। और देश से संबंधित बात की है, जैसे कि अगर मैं गेहूं के बारे में बात करूँ तो गेहूं में सबसे ज़्यादा अग्रणी प्रदेश कौन सा है, चावल में कौन सा ज़्यादा प्रदेश, और देश देश के लिए भी बात की सबसे ज़्यादा गेहूं में हमारा भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पर मैंने बात की है विश्व के अंदर। और मैंने यहाँ पर आपके हरित क्रांति से संबंधित भी बात की है, आपकी जो जो 1966 में आई थी, ठीक है ना, हरित क्रांति आई थी। और हरित क्रांति में जो भी मतलब हाई यील्डिंग प्रोडक्टिविटी जो थी गेहूं की, उसके लिए क्या क्या मैक्सिमम केमिकल चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिटेंशन चाहिए था, पहली में तो ये किया गया था गेहूं की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। मैंने सारी चीज़ों पर बात किया है। कृषि से विविध जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कृषि के पहले जो आपके मंत्री थे, जो कैबिनेट मंत्री थे वो कौन थे, इंटरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद कौन आए, देशमुख आए थे, उससे पहले कौन थे, उससे पहले 1947 में इंटरिम गवर्नमेंट में कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, तो बाद में राष्ट्रपति बने थे। इन सारे फैक्टर्स पर मैंने बात की है। आप अगर देखोगे तो सच बता रहा हूँ, शायद आपका कोई मुश्किल ही कोई पॉइंट रह जाए यहाँ से, सारी चीज़ों पर मैंने बात की है। चलिए, ये हो गया आपके लिए छोटा सा अपडेट। और आंसर की के बारे में बता दूं भाई, देखो आंसर की को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो। आंसर की आपकी 12 तारीख तक आ जानी है, इससे तो क्या ही लेट होगी अब जितना लेट होना था उससे हो गई वो। और आपका जो यूपी कांस्टेबल वगैरह की भी तैयारी अगर कर रहे हो तो ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बंदे डाइवर्सिटी के बंदे मिलेंगे आप लोगों को, एनटीपीसी के बंदे भी यहाँ पर, ग्रुप डी के भी बंदे बहुत सारे बंदे हैं। तो इसलिए मेरी बात माने, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी अपडेट होगा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ पर दे दिया जाएगा। मुझे भी एनटीपीसी का एग्जाम देना, तो मैं इसके लिए भी कुछ सोच रहा हूँ। आप लोगों ने थोड़ा करंट वगैरह से संबंधित सोच रहे हैं, इसमें ज़्यादा बढ़ाने को मुझे भी पढ़ना पड़ता है और कुछ नहीं। लेकिन इसके नोट्स इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपको शायद मुझे भी तैयारी करनी पड़ रही तो शायद आपके लिए भी बेटर हो। ठीक है ना, और कुछ नहीं। आपको अगर ये मेरा तो मेरी तरफ से तो बेस्ट होगा, मैं बताऊँ एक चीज़, ठीक है ना, जैसे कि हम कॉलेज वगैरह में नोट्स बनाते हैं तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाते हैं कि कोई पॉइंट रह ना जाए। तो नोट्स बनाना कोई हो सकता है आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी हैं। अगर आप शायद, अगर आप एक ये जो क्लास है ना, कम से कम मैक्सिमम 17 मिनट की होगी, और 17 से कम ही है सारी क्लासेस जो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, उसमें मैक्सिमम में कंटेंट इतना 3 घंटे में आप कर पाओगे तैयार, इतना कंटेंट दे देता हूँ मैं। सोच लो आप, आपको क्या करना है भाई, पढ़ना है, पढ़ोगे तभी तो। अब मजाक मस्ती तो मैं यहाँ पे करता नहीं, इसमें 17 मिनट में सीधा बात करता हूँ पढ़ाई की। चलिए भाई, अपना ध्यान रखिएगा, और जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी मैंने डॉक्टर डीवी से संबंधित बता दिया, मैंने आपको फिजिकल से संबंधित बता दिया, फिजिकल से संबंधित आपको भी क्वेरी है, आप फिजिकल वाली वीडियो जाकर के देख रहे हैं, फिजिकल को कैसे कंप्लीट करना है आप लोगों को, विद इन 1 मंथ में कैसे करना है। डीवी पीएसटी से संबंधित बात कर लिया मैंने, किस क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है, मैंने कट ऑफ से संबंधित भी बात किया आप लोगों से, ठीक है ना। तो जाइए, उन वीडियोज़ को जरूर विजिट करिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय।